नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं मूव मीडिया। आज हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 35 मोरना गांव में, जहां पे नोएडा को एक विकसित क्षेत्र बताया जाता है। वहीं पे इसको बोला जाता है कि ये एक अपने भारत देश में एक ऐसा प्रदेश है नोएडा, जहां की बड़ी बड़ी इमारतें ये दर्शाती हैं कि मॉडर्न इंडिया। आज हम इसी नोएडा की सच्चाई आपको दिखाने ले आए हैं। इसी नोएडा के सेक्टर 35 से आप समझ सकते हैं कि ये स्टार्टिंग का है। बहुत पिछड़ा वर्ग भी नहीं है, बहुत पिछड़ा इलाका भी नहीं है। आज हम आपको इसी नोएडा की सच्चाई दिखाएंगे कि आखिर इस नोएडा का जो आंगनबाड़ी स्कूल है वो कैसा है, और यहाँ पे जिला पंचायत जो पंचायत घर बनाया गया है वो कैसा है। ये जो आपको ये जो पीछे इमारत दिख रही है, ये इमारत है आंगनबाड़ी, नोएडा सेक्टर 35 मोरना गांव की आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी मतलब ये एक ऐसी संस्थान होती है जो सरकारी संस्थान होती है, और इस संस्थान में बच्चों की शुरुआती शिक्षा दी जाती है। मतलब कि आप प्ले ग्रुप कह सकते हैं। आखिर आप देखिए, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हैं, 2 से 3 साल 4 साल के बच्चे आंगनबाड़ी में आते हैं, तो वो इस खंडहर को जो आंगनबाड़ी का नाम दे दिया गया है, वो इसमें कैसे आएंगे। आप ध्यान से देखिए कि इसकी कितनी निर्मम स्थिति है कि जो खुद भी नहीं खड़ा हो पा रहा है, वो बच्चों को शिक्षा में क्या खड़ा करेगा और वो बच्चों को कैसी शिक्षा देगा। ये है इस आंगनबाड़ी की सच्चाई। जो सरकार कहती है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, आखिर इंडिया इसमें कहां पढ़ेगा। यह है यहाँ के मोरना गांव का आंगनबाड़ी स्कूल। इस आंगनबाड़ी स्कूल की स्थिति इतनी नाजुक है कि जहां पे गंदगी फैली हुई है और यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने की बात कही जाती है। आप देख सकते हैं जहां पे आदमी खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, हम रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, वहां बच्चे आखिर पढ़ेंगे कैसे। हम आपको दिखा रहे हैं मोरना गांव की शुरुआती शिक्षा जो यहाँ पे व्यवस्था दी गई है। आखिर इसमें बच्चे अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे। आप देख सकते हैं ये है मोरना गांव की सच्चाई और ये है यहाँ की व्यवस्था। और यहाँ पे हम आपको बता दें, मोरना गांव का जो ये जो इलाका पड़ता है, यहाँ पे लोगों के हेल्थ फिटनेस के लिए जिम बना दिया गया है। आंगनबाड़ी के बाहर ही जिम बना दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इस जिम की स्थिति आप कुछ ऐसा अंदाजा करिए कि जो यहाँ पे एक्सरसाइज करने आएगा तो वहाँ पे स्वच्छता होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए सफाई सबसे ज़्यादा जरूरी है। और आप देख सकते हैं यहाँ की सफाई, जहाँ पे किसी का एक घोड़ा बंधा हुआ है और कितनी गंदगी फैली हुई है। और यहाँ इन्हीं सब प्रोजेक्ट पे सरकार एक बड़ी बड़ी रकम खर्च करती है, और आखिर ये पैसे जा कहाँ रहे हैं। अगर यहाँ पे ना सफाई कर्मचारी आता है कभी, यहाँ के लोगों का कहना है, और ना यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, ना स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है। आइए हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। हम आपको बात करने से पहले दिखा दें, ये है पंचायत सचिवालय। आप इसकी स्थिति देखिए कि इस गांव का सचिवालय कितना, जो पंचायत सचिवालय है वो कितना सक्षम है। अंदर आप देख सकते हैं गोबर पड़ा हुआ है, और इसकी स्थिति कितनी निर्मम है। ना खिड़की है ना दरवाजे हैं। भैया ये पंचायत सचिवालय है, यहाँ पे इस गांव का सारा लेखा जोखा रखा जाता है। और आप देख सकते हैं लेखा जोखा जो रखा जाएगा उसको कोई भी उड़ा ले जा सकता है इन खिड़कियों के जरिए, क्योंकि इन खिड़कियों में तो दरवाजे ही नहीं है। और हम आपको अंदर भी ले चलते हैं। आप अंदर भी देखिए कि अगर यहाँ पे कोई डाटा रख दिया जाए। आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ के गांव के लोगों का कहना है कि भैया एक बार जरा पीछे दिखाइए, कितनी ज्यादा गंदगी फैली हुई है। दारू की बोतलें हैं और कैसा कैसा यहाँ पे माहौल है अंदर, आप देख सकते हैं। और दारू की बोतल वहां पड़ी हुई है जहां पे विद्यालय है। ये विद्यालय नहीं, दारू के ठेके बना दिए गए हैं, जहां पे शराबी अपने शराब को ले आके सरेआम पीता है और उसका सेवन करता है। और यहाँ पे बच्चों की शिक्षा के नाम पे उनको मिलता है क्या, सिर्फ एक उम्मीद। आइए हम यहाँ के गांव के कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर ये स्थिति कैसी है। पहले हम यहाँ के युवा से बात करेंगे कि युवा खड़े हैं कि आखिर उनका इस पे क्या कहना है। भैया जैसे कि यहाँ पे आंगनबाड़ी स्कूल जो है और ये जो जिम बनाया गया है, जिम के बगल में इतनी गंदगी फैलाई गई है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे। भैया ये मोरना गांव है सेक्टर 35 नोएडा में। अब इतने विशाल मतलब इतना औद्योगिक क्षेत्र है ये, नामी ग्रामीण क्षेत्र है ये। इसी सेक्टर के अंदर सेक्टर 35 मोरना में अब ये सचिवालय के अंदर ये इसमें आंगनबाड़ी भी है, जिम के लिए भी है। आंगनबाड़ी के लिए कुछ लोग भी आते हैं, वो किस तरीके से पढ़ाई, इतनी गंदगी हो रही है कि आप रिपोर्टिंग भी नहीं कर पाए इसमें। शराब पीते हैं यहाँ पर, दारू वगैरह, और जुआ खेलते हैं। एक भी खिड़की एक भी गेट ठीक नहीं है। बच्चा किस तरीके से पढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा। जब तक वो पढ़ेगा नहीं तो अब वो कहाँ जाए।
अब इस पर यहाँ के विधायक जी हैं, यहाँ के लोकल जो भी अपने लीडर्स वगैरह हैं, कोई भी इस चीज़ पर आकर कोई भी कार्रवाई नहीं करता। जिम ट्रेनिंग के लिए अब गांव के पर्पज से ये जिम के वगैरह लगाया था, देख लीजिए आप। अब इस गांव में इसी वजह से यहाँ पर आ भी जाते हैं लोग बाग, पर लेकिन कोई आ नहीं पाता है, क्योंकि इतनी गंदगी हो रही है इसके अंदर। मतलब ये पंचायत सचिवालय तो है, पर ये शौचालय बना रखा है, शौचालय बना रखा है, शराब का ठेका बना रखा है, जुआ खेलते हैं यहाँ पर लोग बाग, और कोई भी यहाँ पर एक बार भी आके देख नहीं सकता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और यहाँ पर इतने बच्चे हैं, एजुकेशन के लिए बच्चे पढ़ने आने चाहिए। अब जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके, जो नहीं पढ़ा पा रहे बड़ी जगह पर, वो आंगनवाड़ी में आकर कुछ शिक्षा लेते हैं, पर ये आंगनवाड़ी नहीं है, ये एक ठेका है और ये शराब का अड्डा है, और यहाँ पर जुआबाजी होती है। मतलब यहाँ पर हर काम होते हैं, पर इसके लिए कोई नहीं देखता। इतनी गंदगी फैली हुई है कि यहाँ पर कोई एक इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे जो शिक्षा संस्थान बनाया गया था, उसकी जगह पे शिक्षा ना देकर सिर्फ दारू का अड्डा, जुए का अड्डा बन के रह गया है इस खंडार के अंदर। आइए, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे, आखिर उनका क्या कहना है। हाँ माता जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? हम कहने जा रहे हैं हमारा राशन बनना चाहिए। राशन नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल और जैसे कि अगर अभी हमें जो गंदगी हो रही है, ये होनी चाहिए सब। जैसे कि अभी हमें सामने दिख रहा है कि ये आंगनबाड़ी शिक्षा संस्थान है, जहाँ पे बच्चे शुरू में आके पढ़ते हैं। तो आपको क्या लगता है, यहाँ कोई आता है पढ़ने? कभी आपने देखा? यहाँ में बच्चे आते हैं ये पढ़ा में। हाँ, आंगनवाड़ी है, हम आंगनवाड़ी से बच्चे पढ़ाते हैं। या गंदगी देख कर कोई बच्चे ने भेजने के लिए तैयार नहीं है। तो आप इस आंगनबाड़ी में कैसे पढ़ाएंगे जब ये स्थिति इतनी इसकी निर्मम है? आप मेरे साथ आइए, हम आपको अंदर दिखाते हैं कि आप, जैसा कि हमने आपको अभी दिखाया भी कि इसकी स्थिति इतनी निर्मम है, इसमें कोई बच्चा कैसे पढ़ेगा। और यहीं पे आंगनबाड़ी की जो शिक्षक हैं वो मौजूद हैं, उनका कहना है कि हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। आइए हम इनसे ही बात करेंगे। ये सारे गेट तोड़े हुए हैं, ये ज्वारी सराफी हैं, हमने सारे सीमेंट लगा लगा के और कुंडी लगा लगा के हमने ये बंद करे। ज्वारी सराफी सबको तोड़ तोड़ के बेच खाए। तो यहाँ पे कभी आपने शिकायत नहीं दर्ज की कि यहाँ पे शराबी बैठते हैं, जुआड़ी बैठते हैं? कोई सुनता ही नहीं है आंगनवाड़ी वाली इनकी, कोई नहीं सुनता। आपकी कोई नहीं सुनता? नहीं, कोई नहीं यहाँ सुनता। प्राथमिक स्कूल है? हाँ, प्राथमिक स्कूल है पीछे। उसकी स्थिति कैसी है? उसकी सही है। और इसकी एकदम निर्मम स्थिति में हाँ चल जी। रही है। आप लोगों को पगार वगैरह सही समय पे मिलता है? हाँ जी, समय पे मिलता है वो। लेकिन पगार मिल रहा है, शिक्षा नहीं दी जा रही लोगों को। अच्छा, नहीं दी जा रही। आप भी मजबूर हैं? हम मजबूर हैं, हम भी हैं। ऑनलाइन काम करा रहे हैं हम सारे, कि यहाँ बच्चे आ नहीं पा रहे, ऑनलाइन काम करा रहे हैं, अपने घर सेंटर चला रहे हैं। बच्चे इनको भाई बुला रहे हैं, जो राशन आ रहा है बच्चे इनको दिया जा रहा है। हम घर पे ही कर रहे हैं सारा काम। तो केंद्र बंद है। आपका नाम? सुषमा। आप आंगनबाड़ी? हाँ जी। हाँ, तो आपकी जो ये आपका संस्थान है, ये आपकी जिम्मेदारी है इसको स्वस्थ रखना। ये तो एकदम निर्मम स्थिति में है, इसमें बच्चा क्या, इसमें तो जानवर भी नहीं रह सकता। नहीं, बिल्कुल साफ था ये। जब केंद्र बंद हुए ना लॉकडाउन में, उस टाइम पे इन्होंने मौके का फायदा उठाया। लेकिन माता जी इसकी, ठीक था ये। लेकिन माता जी इसकी जो स्थिति है, ये नहीं लगता कि ये सिर्फ इस लॉकडाउन में खराब हुई है? आप जैसा कि देख सकते हैं, पलस्तर वगैरह सब एकदम निर्मम स्थिति में है। उस टाइम नहीं था, उस टाइम ठीक था एकदम। अभी हुआ है ये लॉकडाउन में ही, पीछे से तोड़ के घुस के और ये जंगले वंगले सब उखाड़ लिए। यहीं पे सब काम कर दे सर। यहाँ बहुत बुरा हाल है। सफाई करवाई थी, धुलवाया था, और बच्चे सब आते थे यहाँ। जब से लॉकडाउन हुआ है तो केंद्र बंद हुए, तब से इनकी पीछे से मौका मिल गई। तो आपने यहाँ पे कभी पुलिस स्टेशन, नियर बाय पुलिस स्टेशन या किसी को कभी कोई शिकायत नहीं की कि यहाँ पे लोग आके तोड़ दे रहे हैं? सुपरवाइजर से ही बोलते हैं। सुपरवाइजर क्या नाम है? अर्चना नाम है हमारी। हाँ जी। तो वो कभी आई यहाँ पे? आती हैं, अब भी आई थी, आती रहती हैं। यहाँ पे आके क्या करती हैं वो? क्या करती हैं, बस देख के जाती हैं। मतलब नाम की ड्यूटी की जा रही है बस यहाँ पे? जो सामान आता है ना आंगनवाड़ी का, वो बंटवा के गई थी अभी। सिर्फ सामान बंटवाना ही आंगनबाड़ी का काम है या फिर शिक्षा देना भी माता जी? ये बताइए। देना भी है, सब कुछ है। हमें शिक्षा कहाँ दे रही बच्चों को? इस टाइम तो केंद्र बंद है। इस टाइम अब तो माता जी केंद्र खुलने का आ चुका है नोटिस, तभी भी केंद्र पे हम देख रहे हैं कि ताला लगा हुआ है। ताला तो लगे, इधर बैठ जाते हैं, मैं इधर बैठ के चले जाते हैं, और क्या करते हैं। लेकिन आप जैसा कि देख रहे हैं, ताला तो लगा हुआ है, लेकिन इस ताला लगने का, दरवाजा लगने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी अंदर घुस सकता है। और अंदर कोई घुसेगा भी क्यों, जबकि अंदर इतनी गंदगी है कि आदमी 5 मिनट खड़ा नहीं हो सकता है। हाँ, यहाँ पे मैंने लगाया, लेकिन पीछे से तोड़ के ये खोल के और सब बेकार कर दिया। अच्छा। हाँ जी, ताला तो हमारा ही लगा हुआ है ये, जैसा हमारा ही केंद्र है ये। हाँ, हाँ, हेल्थ विभाग के भी इधर रहते थे, इधर टीकाकरण होता है। कहाँ पे? ये इधर पे?
हाँ तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे यहाँ पे ये आंगनबाड़ी है और यहाँ पे टीका लगता था। टीकाकरण होता था, लेकिन पीछे से तोड़ के उनका सब सम्मान निकाल लिया और हमारा भी निकाल लिया। कौन निकाल लिया? यही शराब नशेड़ियों ने निकाल लिया। उसके बाद हम बुद्ध विहार में से केंद्र भी चला रहे हैं और बुद्ध विहार में हमारा टीकाकरण भी होता है। हाँ, जगह जगह 4 हफ्ते में 4 मतलब महीने में 4 बार होता है। एक बार उधर, एक बार सुरभि हॉस्पिटल पे और नाले पे, मंदिर पे, 4 बार होता है। मतलब अब आप लोग के पास जगह नहीं इसलिए आप लोग घूम घूम के कर रहे हैं। और ये वजह क्या है कि यहाँ पे जो लोकल शराबी हैं, नशेड़ी हैं, उन लोगों की भी हो रहे हैं। हमें तो घुसने भी नहीं देते। हाँ भी हो रहे हैं पूरी तरह से। यहाँ पर भैया पहले बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई होती थी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी फैसिलिटी थी यहाँ पर, टीकाकरण वगैरह सब कुछ इक्वल, मतलब एट द प्रेजेंट सब कुछ ठीक था। पर लेकिन उसके बाद लॉकडाउन के बाद इसकी तोड़ फोड़ हो गई, पीछे से सबने शराबी जुआरी जितने भी सब बैठते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर नहीं शिक्षक आते, वो जगह जगह पढ़ा रहे हैं। अब कुछ बच्चे आ जाते हैं पढ़ने के, क्योंकि देखो एक वो चाहिए, एक लैंड चाहिए, एक तुम्हें जगह चाहिए पढ़ने के लिए कि हाँ सब बच्चे आके एक साथ बैठ के पढ़ लें। अब बच्चे छोड़ 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, वही आके बेचारे अपनी जो भी क्लासिंग लेते हैं वो मैडम से ले लेते हैं क्लास। पहले टीका वगैरह सब कुछ यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अच्छे से होता था, पर अब जगह जगह इन्होंने कर दिया। अब इसमें इसके अंदर इतनी मतलब गंदगी पड़ी है कि मैं भी इसमें जा नहीं सकता। आप भी गए, भी आपको इसमें उल्टी वॉमिटिंग वगैरह आने लगी। पीछे की साइड अब गांव के कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ये बेचारे एक्सरसाइज करने के लिए, इनके हेल्थ के लिए मतलब ये लगाया गया था, ये भी नहीं छोड़ा। इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं पीछे जो ये लग रहे हैं, ये जिम वगैरह, ये गांव के बुजुर्ग वगैरह लोगों के लिए लगाया गया था, पर लेकिन वो भी बेचारे किस वजह से नहीं आते? क्यों? क्योंकि यहाँ शराबी बैठते हैं, गंदे लोग बैठते हैं, चरसी लोग बैठते हैं। तो इस चीज़ पर सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे प्रशासन के जो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे जो प्रशासन है वो इतनी ढीली है, इतनी उसकी नाकामी सामने दिख रही है कि लोग सरकारी संपत्तियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उस पर उसका ताला वगैरह तोड़ के सामान लेके चले जा रहे हैं और वही लोग बाद में यहाँ बैठ के दारू और गांजे का सेवन करते हैं। और यहाँ पे लगातार सिर्फ और सिर्फ क्राइम को बढ़ावा दिया जा रहा है और शिक्षा का कहीं पे भी कोई भी सुधार नहीं है। और जो पैसे वाले हैं वो तो बाहर पढ़ा ले रहे हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूल जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो नहीं पढ़ा पा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसी केंद्र की शिक्षक यहाँ पे मौजूद हैं, जिनका ये कहना है कि ये जो ताला वाला भी लगा ये हमने ही लगाया है और यहाँ पे लॉकडाउन से पहले क्लासेस होती थी, लेकिन आप देख के ये बता सकते हैं कि ये इतने निर्मम स्थिति में है, आखिर यहाँ पे क्लास चलेगी भी तो कैसे? ना बच्चों की शिक्षा हो रही है और अब अंदर सिर्फ एक अड्डा बन के रह गया जो कि एकदम गंदगी से भरा हुआ है। सिर्फ ये यहाँ के गाँव वालों का कहना है कि ये एक नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, जहाँ पे लोग आते हैं, नशा करते हैं और चले जाते हैं। आखिर जब इंडिया पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा इंडिया कैसे? और मोदी जी का जो कहना है डिजिटल इंडिया, जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो डिजिटल इंडिया में कहाँ जाएंगे? बड़े बड़े घर के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं, लेकिन उन गरीब वर्ग का क्या, जो अपनी शुरुआती शिक्षा प्राइमरी स्कूल से करते हैं? इस पे सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए क्योंकि एक मोटी रकम खर्च होती है। अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.